आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जुलाई की सुनवाई के बाद आपकी डेट 11 तारीख को निश्चित हुई है कि 11 तारीख को 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होगी, जिसको लेकर क्या अपडेट आ रही है आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्या 11 जुलाई को सुनवाई होगी या नहीं होगी, इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़ पाए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक जितने भी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी हैं उनके पास तक वीडियो को पहुँचाएँ। उम्मीद है कि 11 जुलाई को यह अंतिम निर्णायक बहस हो और मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो। इसी आशा के साथ सभी अभ्यर्थी लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले 12,460 शिक्षक भर्ती में जो विवाद चल रहा है वो 51 जनपद को लेकर के और शून्य जनपद को लेकर के चल रहा है। इसमें सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता को भी उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसको लेकर के देखिए क्या अपडेट है। लगातार 51 जनपद और शून्य जनपद के जो परिवीकार हैं वो मिले हैं, तो वहाँ से एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि 11 अगस्त को सभी सीनियर और जूनियर एडवोकेट कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। ये तो 51 जनपद के वकीलों की तरफ से ये पैनल है। ये मोहनलाल जी की तरफ से ये पोस्ट आई है कि 11 अगस्त को सभी सीनियर और जूनियर एडवोकेट कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ आप जैसा कि जानते हैं कि शून्य जनपद की तरफ से भी उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को किया गया है और भी तमाम जो कोर्ट में जो लड़ने वाले लोग हैं वो भी लोग उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ सरकारी सबसे बड़ी बात है कि सरकारी महकमा से कौन अधिकारी रहेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि जब वार्ता किया गया जाकर के सीआरटी पर अधिकारियों से मिला गया तो वहाँ से यही स्पष्ट होकर आया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सरकार की तरफ से अधिवक्ता लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और आप लोगों को सरकार की तरफ से जो रखा गया है जो मुद्दा वहाँ पर रखा जाएगा और मामले का जल्द निस्तारण कराने की कोशिश की जाएगी। आप लोग घबराइए नहीं, 11 तारीख को हमारे तरफ से सरकार की तरफ से अधिवक्ता वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पूरी उम्मीद है सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता हैं वहाँ उपस्थित रहेंगे और उम्मीद की जाती है कि 11 तारीख को मामला का निस्तारण हो। बस ये ध्यान रखना है कि अगर फिर से कोई बहस पूरी नहीं हो पाती है और फिर से कोई पैरवीकार आगे की डेट मांग लेते हैं तो फिर कितना लंबा डेट मिलेगा ये आने वाला समय तय कर पाएगा। लेकिन पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 11 अगस्त को आपका मामला लिस्टेड होगा। देखिए 11 को मामला लिस्टेड को लेकर के कोई अभी बड़ी अपडेट सामने निकल कर नहीं आ रही है। जैसे ही आपको काल लिस्ट जारी होगा आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि 11 अगस्त को आपकी सुनवाई होगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के जितने भी वापो इसमें चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें वो चीज़ें, उन सबों से दूर रहिए। पूरी उम्मीद है कि मामले का निस्तारण होगा। बहुत से अभ्यर्थी प्रश्न पूछ रहे हैं कि होगा क्या। तो देखिए ये सब भविष्य के गर्त में है, यह किसी से पूछने से कुछ निकलने वाला नहीं है। हाँ, उम्मीद यही है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनके हित की बातें निकल कर सामने आए, इसी आशा के साथ अभ्यर्थी लगे हुए हैं। देखिए मामला दो ही चीज़ों पर स्पष्ट रूप से गौर आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिंगल बेंच से जो आदेश जो लोग जीते हैं उसी के इर्द गिर्द या तो आदेश वो बहाल होगा या तो वहाँ पर फिर से पूरी पूरी प्रक्रिया जो पहले से थी वो बहाल होगी। यही दो हो सकता है। जो लोग इस समय विशेष अपील किए या तो एक नंबर में वो खारिज हो जाएगा या वो बहाल होगा। इसके अतिरिक्त आप सोचते हो कि अन्य कोई चीज़ें हैं तो वो निकल कर नहीं आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा गया है कि सब कुछ सरकार के पाले में है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपनी बातों को वहाँ रखेगी कि सरकार से पूछा गया है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर 51 जनपद का आप रूल सही मान रहे हैं तो शून्य जनपद को आप कैसे मौका दे सकते हैं, इसके बारे में सरकार के अधिवक्ता वहाँ अपनी बातों को रखेंगे। तो उसके बाद जज उस पर देखेंगे कहाँ तक ये सार्थकता सही है, क्या नियमावली के आधार पर ये सही हो सकता है, क्या इसमें कोई चेंज करने वाली बात है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय वहाँ पर आपको निर्णय देगा। लेकिन पूरी उम्मीद हम यही करते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ अहित न हो, इसी उम्मीद के साथ है। मामला दो ही है, आपको पहले ही बता दिए, या तो मामला खारिज होगा या मामला बहाल हो जाएगा। बहाल होता है तो पूरी सूची बहाल होगी जिसमें 51 जनपद के जितने भी चयनित जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और शून्य जनपद के जितने चयनित ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सूची बहाल हो जाएगी। और उसके बाद जब पद बचते हैं, अब सबसे बड़ी बात है कि उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो जो नियुक्ति पत्र है पूरे 12,460 शिक्षक पदों को समाहित करते हुए लिया गया है। अब उसके बाद अभ्यर्थियों का दबाव
क्या होगा आने वाले समय में, क्या उन पदों को खाली दिखा करके फिर से आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जैसा कि हमेशा होता आया है 15,000 में 16,448 में। तो उसमें ये हुआ होता था कि काउंसलिंग के समय अभी समय बहुत से अभ्यर्थी 68,000 में जॉब पा चुके हैं, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र का जब सूची बहाल होगी तो वो नियुक्ति पत्र में शामिल रहेंगे। अब सरकार के ऊपर है कि उसको हटाती है, उस पदों को खाली छोड़ती है नहीं छोड़ती है, आने वाला समय तय करेगा। दूसरा जो बहस के आधार पर जो मामला निकल कर आ रहा है, उसमें ये हो सकता है कि जैसे ही जिला वार्ता रूल बहाल होगा और शून्य जनपद इससे बाहर हो जाता है, तो शून्य जनपद के जैसे ही अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो वहाँ पर यही निर्णय निकल कर आएगा कि 51 जनपद के, जिसमें एलपी मिश्रा साहब उसमें साफ शब्दों में उस दिन 28 को सुनवाई में कहे भी कि हम चाहते हैं कि चयनितों का हित प्रभावित न हो और भी जो अभ्यर्थी अपना मामला निस्तारण करा लें, तो उसमें हो सकता है कि चयनितों को वहाँ पर सुरक्षित कर लिया जाए। जजमेंट में सुरक्षित करने का तात्पर्य है कि काउंसलिंग तो पूरा होगी ही, पहली ही काउंसलिंग होगी और पहली काउंसलिंग फिर से 12,460 के सापेक्ष होगी और चयनितों को जो सीनियरिटी है उसको बरकरार रखते हुए फिर से वो काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे, लेकिन उनके सीनियरिटी पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले का निस्तारण हो सकता है। देखिए, यह कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, आने वाला भविष्य तय कर पाएगा, लेकिन ये दो ही चीज़ होंगी। इसके अतिरिक्त अब सरकार कुछ मेंशन करती है तो उसमें अगर कोर्ट मानता है तो तीसरा चीज़ आपके हित के लिए निकल कर आ सकती हैं। तो अब उसमें ये होगा कि जैसे 51 जनपद की फिर से काउंसलिंग होती है, केवल 51 जनपद के लोग रहते हैं, तो न्यूनतम नीचे तक कटाव फिर से आएंगे। उसके बाद अगर उस जिले में अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, जितने पद है मान लेते हैं 100 पद हैं और वहाँ पर 90 अभ्यर्थी केवल मिले, तो 10 जो पद खाली रहेंगे वो दूसरी काउंसलिंग में सभी को उसमें मौका मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि 100 पद है और 51 जनपद के वहाँ 110 अभ्यर्थी हैं, तो ये मान कर चलिए कि उम्मीद कम है कि वहाँ पर आपको मौका मिलेगा। हाँ, आरक्षण नियमों का पालन आपको किया जाएगा, उसके आधार पर कुछ पद आपको मिल सकते हैं। तो ये क्या है अपडेट पूरी आपको बता दिए। जैसे ही आता है 11 को, देखिए बहुत कुछ इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। जो होना होगा अब कोर्ट में होगा। मात्र एक पक्ष का यहाँ पर नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि वो पक्ष वहाँ पर कोर्ट में नहीं है और उसका कोई वहाँ पर देखें तो एक प्रकार से उनकी उम्मीद भी सेकेंड काउंसलिंग और पद रहेगा तभी उनको मिलेंगे। जैसे 51 जनपद में कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पद नहीं बचे हैं या पद बहुत कम आए थे, 50 से भी कम पद आए थे। वो जिलों के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी हो सकती है, क्योंकि वो अपना वो पक्ष नहीं रख रहे हैं और सेकेंड काउंसलिंग में वो किसी भी आधार पर, वह शून्य बहाल हो या 51 बहाल हो, किसी भी आधार पर उनको सेकेंड काउंसलिंग में ही मौका मिलेगा। और सेकेंड काउंसलिंग में जब पद बचते हैं, कहीं 10 पद बचे हैं, कहीं 50, जैसे पद बचते हैं उसी पर आपको मौका मिलेगा। तो ये आने वाला समय तय करेगा क्या होता है। 11 तारीख की सुनवाई का इंतजार कीजिए। पूरी उम्मीद जताते हैं कि 11 को सुनवाई हो, मामला लिस्टेड हो। अगर लिस्टेड नहीं होता है तो देखते हैं, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी, लेकिन उम्मीद पूरी है कि 11 को लिस्टेड होगा और 11 को सुनवाई होगी और फैसला आपके पक्ष में आएगा। अगर फिर बहस आगे खींचती है तो लंबा फिर प्रक्रिया बढ़ सकती है 12,460 की, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि परिवार ऐसा न करें और जल्द से जल्द मामले का निस्तारण अपने कम शब्दों में वकीलों से रखवा करके कराने का प्रयास करें। तो ये इंतजार करते हैं, जैसे ही कार्य लिस्ट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से समय से सूचित कर दी जाएगी। वीडियो के अंत तक आप सभी लोगों का बने रहने के लिए धन्यवाद।